नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस YouTube वीडियो में स्वागत है। और आज हम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ये विषय होने वाला है कि अक्सर जब ब्रह्मचर्य पालन हम करते हैं दोस्तों, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि ब्रह्मचर्य की शुरुआत में हम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सैड फील होना हमें शुरू हो जाता है। आखिरकार ये चीज़ें वो हमारे साथ क्यों हो रही है, ये जानना महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा बनाना इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम सारी कड़ियों को लेकर चलने वाले हैं और सारी चीज़ों को हम ठीक से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, तो जब भी हम ब्रह्मचर्य पालन करते हैं दोस्तों, तो हमारे अंदर डिप्रेशन, सैडनेस ये ज़्यादा बढ़ने लगती है। हम अंदर से ही खुद को खाने लगते हैं। आखिर ये वो क्यों रही ये चीज़ें, ये समझना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले चीज़ें आपको ये करनी दोस्तों कि ब्रह्मचर्य पालन करते हुए आपको दिन गिनना बंद करना है। दिन आप तब तक गिनो जब तक एक एडिक्शन को छुड़ाया जा सकता है। जैसे समझ लो हम 90 डेज़ तक ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। अब 90 डेज़ के बाद दिन गिनने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो कहता हूँ कि 90 डेज़ से पहले, मतलब अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग से ही दिन गिनना नहीं चाहिए, बिकॉज उससे डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ता है। हम खुद को खाते हैं दोस्तों कि यार मैं बहुत दिनों से ब्रह्मचर्य पालन तो कर रहा हूँ, मुझे इतने दिन हो चुके हैं, लेकिन मुझे ये बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, मुझे ये चीज़ें मिलनी चाहिए थी, वो चीज़ें मुझे क्यों नहीं मिल रही है। यही मेन कारण है डिप्रेशन का दोस्तों, यही मेन कारण है सैडनेस का। देखो, आप जब जिम जाते हो, खाना पीना खाते हो, आप जो रेगुलरली आपके दोस्तों से मिलते हो, तो उनको आपके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देता, आप सेम हो उनके लिए। परंतु जब आप किसी ऐसे दोस्त से मिलते हो जो 1 या 2 साल बाद मिला है, वो आपको बताता है कि भाई तू इतना बदल कैसे गया, तेरे बॉडी में चेंजेस दिख रहे हैं, तेरी हालत अच्छी हो चुकी है, ये उसी व्यक्ति को दिख सकता है। वैसे ही दोस्तों, हम खुद हमारी बॉडी के साथ 2400 घंटे साथ रहते हैं, हमारी बॉडी के कनेक्टेड रहते हैं। हमें हमारी प्रोग्रेस इतनी आसानी से नहीं दिखेगी। जब कोई और हमें हमारी प्रोग्रेस के बारे में बताएगा तभी हमें हमारी प्रोग्रेस के बारे में पता चलेगा, उसके पहले हमें ये बातें नहीं चलेगी पता। तो दोस्तों, डिप्रेशन का एक और ये रीज़न मैंने बता दिया। दूसरा रीज़न तो है हमारा नेचुरली जो डोपामाइन होता है, डोपामाइन हार्मोन है दोस्तों, जो रिवॉर्ड सिस्टम हमारा वर्क करता है, रिवॉर्ड सिस्टम को हमारे चलाता है। जब भी हमें कोई रिवॉर्ड प्राप्त होता है तब डोपामाइन हार्मोन हमारा ब्रेन रिलीज करता है। तो इससे होता क्या है कि हमें खुशी प्रदान होती है, हमें आनंद प्राप्त होता है। अब आप क्या कर रहे हो, जो मेन आपका गोल रहता है, जिससे ज़्यादा डोपामाइन आप कंज्यूमशन कर रहे हो, पॉर्न एडिक्शन, सेक्सुअलिटी, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डोपामाइन आपने ले लिया है। आपने उस डोपामाइन की लेवल को बहुत ज़्यादा हाई तक लेकर गए हो। मतलब सोचो कि हम 100% एक डोपामाइन की लेवल सोच लेते हैं, ठीक है। समझ लो आपका ब्रेन 50% नॉर्मली डोपामाइन को रिलीज करता है। आप क्या करते हो, मैस्टरबेशन, पॉर्न, ये चीज़ें देखकर उसको और उसकी लेवल बढ़ा देते हो। मतलब अगर हमारा ब्रेन 50% डोपामाइन पहले से रिलीज कर रहा है नॉर्मली ब्रेन को वर्क कराने के लिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको और ज़्यादा एक्स्ट्रा मंगा रहे हो, मतलब और रिवॉर्ड सिस्टम आपको प्राप्त होती जा रही है। इससे आपका ब्रेन एडिक्टेड होते जा रहा है उन चीज़ों से, इसलिए पॉर्न एडिक्शन आपसे जल्दी नहीं छूटता है। ये चीज़ें समझो। तो इससे हो क्या रहा है, अभी जब आप वो एडिक्शन की वजह से डोपामाइन लेवल इंक्रीज करते जा रहे हो, तो वो लेवल इतना हद तक चला जाएगा कि जब 70% पे भी आ गया, मतलब जो उसकी लेवल पहले थी वो 50 थी, अभी आपने उसको 70 कर दिया, अभी 70 भी आपको कम लगेगा, 70% भी आपको कम लगने लगेगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, 70% से और ज़्यादा डोपामाइन हमारा ब्रेन मांगना शुरू करेगा। इससे और दिक्कत क्रिएट होगी और सडनली आप सोचोगे कि मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है, और आप उसे क्वाइट करोगे। क्वाइट करते ही उसकी लेवल एकदम दरार के नीचे गिरेगी, और गिरते ही सैडनेस, डिप्रेशन, ये चीज़ें आपको होने लगेगी, क्योंकि आपको उस हद तक डोपामाइन, नॉर्मल ब्रेन लेवल 50% तक अभी भी कर रहा है, लेकिन आपको उससे उतनी खुशी नहीं महसूस हो रही है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके अल्टरनेट में बुक पढ़ना स्टार्ट करो, आपकी हैबिट डेवलप करो ऐसी चीज़ों में, और उन चीज़ों से डोपामाइन लेना स्टार्ट करो। जब आप पॉर्न देखते हो, सेक्सुअल एडिक्टेड हो जाते हो, वही आदतें अगर आपने बुक पढ़ी या फिर कोई ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में लगाई जो आपको डोपामाइन दे सके उस लेवल का, तो आपकी ये एडिक्शन बहुत जल्दी छूट जाएगी। तो यही बात है दोस्तों कि हमें हमेशा ये बातें याद रखनी है कि इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारे डोपामाइन लेवल्स कम होते हैं, हम डिप्रेशन में इसी वजह से जाते हैं। और जब तक हम ये चीज़ें समझ नहीं सकते तब तक हमारी जो मेंटेलिटी है, हम जो डिप्रेशन का शिकार हुए बैठे हैं दोस्तों, वो कम नहीं होगा। दिन तो गिनो ही मत। सबसे पहली बात, दिन गिनना तो मैंने आपको बोला कि दिन ब्रह्मचर्य पालन करते वक्त दिन गिनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप दिन गिन रहे हो
तो उससे आपको वो फ़र्क नहीं दिखेगा और आप और ज़्यादा टेंशन ले लोगे। और सडनली अगर आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो, आप किसी चीज़ की वजह से कर रहे हो कि मुझे ये बेनिफिट चाहिए और मैं इसी वजह से ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ, आपका ठीक है, आप उस इच्छा से आए हो ब्रह्मचर्य पालन में, इस ब्रह्म की चर्या में आप इस इच्छा से आए हो, तो उससे नो दिक्कत। परंतु इंस्टेंटली मुझे रिजल्ट दिखेगा, इंस्टेंटली मैं ठीक हो जाऊंगा, ये मत सोचो। आपको कंटिन्यूसली उस चीज़ के लिए झींझना है, उस चीज़ के ऊपर अड़े रहना है, तभी ये चीज़ होगा। संभवतः आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, ये चीज़ें करनी है, तभी इसका बेनिफिट और दिखेगा। परंतु एक बात और है दोस्तों, इंस्टेंटली ब्रह्मचर्य के रिजल्ट नहीं दिखते हैं। इंस्टेंटली अगर ब्रह्मचर्य के रिजल्ट दिखते दोस्तों, तो दुनिया में सभी लोग ब्रह्मचर्य पालन करने लग जाते थे। और ब्रह्मचर्य बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो हमें यही याद रखना है कि ब्रह्मचर्य पालन करते वक्त हमें चीज़ों को थोड़ा समय देना है, उन चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करने को, उन चीज़ों को सीखने को थोड़ा वक्त देना है और दिन नहीं गिनना है। और हमें हमेशा हमारी दिनचर्या को लेकर रेगुलर रहना है, जिससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपकी हैबिट डेवलप होती जाएगी। आपको अलग चीज़ों से, किताबों से डोपामाइन मिलता जाएगा। आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़नी है। इफ़ अगर आपको बोरिंग्स बुक पसंद नहीं है, बुक पढ़ना पसंद नहीं है, पॉडकास्ट देखो, अच्छे अच्छे पॉडकास्ट है यूट्यूब पर, बहुत सारे लोगों के पॉडकास्ट है, नॉलेजेबल वीडियो देखो, कहानियाँ पढ़ो, हमारे एशियन ग्रंथ पढ़ो, कितना कुछ है, महाभारत पढ़ो, या फिर कोई भी किताब पढ़ो जिससे आपको सीखने को मिले, वो किताबें आप पढ़ो। रिच डैड पुअर डैड, ऐसी भी किताबें आप पढ़ सकते हो। इनसे आपको सीखने को मिलेगा और जब आप उनके अंदर का नॉलेज ग्रहण करना सीख जाओगे, तब आपके अंदर डेवलप्ड होगा एक अलग तरह का आनंद। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन चीज़ों पर फोकस करो दोस्तों। और अभी जो मैंने आपको चीज़ें बताई है वो आपको याद रखनी है। 2-3 ही चीज़ें हैं, ज़्यादा मैंने कुछ बड़ा इतना रॉकेट साइंस तो आपको समझाया नहीं है कि इसमें आपको ये बातें भी समझ नहीं आई। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम लिंक दी है, वहाँ पर जाकर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, वहाँ मैं सबके आंसर देता रहता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर आप हमारे इस यूट्यूब वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन करें। एंड हमारा एक 90 डेज ब्रह्मचर्य का चैलेंज चल रहा है, जिसमें हम स्पिरिचुअलिटी एंड ब्रह्मचर्य पालन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा रहे हैं, तो उसका एक हिस्सा बनिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, हरिओम तत्सत।